नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक मिश्रा आज फिर एक ऐसी कहानी लेकर जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी की मात्रा थोड़ी बढ़ा देगा और आपकी लाइफ को पॉजिटिव बनाने में, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बेहतर करने में हेल्प करेगा। दोस्तों, एक कहानी है दो भाइयों की, विशाल और विक्रम। विशाल और विक्रम दोनों एक ही घर में एक बड़ी बिजनेस फैमिली में पैदा हुए थे और वहीं पर पले बड़े थे। पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मरते मरते अपने सारी जायदाद, सारा बिजनेस दोनों के बीच में आधा आधा बांट के चले गए। अब विशाल और विक्रम दोनों ने अपना अपना बिजनेस अपने तरीके से काम करना शुरू किया, मगर चूंकि दोनों की आदतों में फर्क था तो देखिए क्या होता है। विशाल था तो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्मार्ट, बिजनेस करना बड़े अच्छे से जानता था, मगर उससे एक अजीब सी आदत थी। उसे दूसरों से रिस्पेक्ट लेना बड़ा अच्छा लगता था। तो उस रिस्पेक्ट को कमाने के लिए वो क्या करता था कि अपने से बेटर जो लोग होते थे उनके साथ वो कभी उठता बैठता नहीं, उनके साथ कभी काम नहीं करता। उसकी ऑफिस में जब भी वो किसी को हायर करता तो ये जरूर देखता कि ये आदमी मुझसे ज्यादा स्मार्ट नहीं होना चाहिए, वरना मुझे उल्लू बनाएगा और मेरे बिजनेस पे कब्जा करेगा या मेरे बिजनेस को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए उसने अपने ऑफिस में, अपने आसपास, अपने बिजनेस पार्टनर्स में ऐसा कोई भी इंसान नहीं रखा था जो उससे ज्यादा स्मार्ट हो। नतीजा, उसे सब तरफ से इज्जत बड़ी मिलती थी। लोग उसको पूछते थे, लोग उसकी चमचागिरी करते थे, लोग उसके सामने झुक के रहते थे क्योंकि उनसे ज्यादा स्मार्ट होता था वो। मगर धीरे धीरे उसके बिजनेस में ढलान आने लगी, उसके बिजनेस में नुकसान होने लगा क्योंकि उससे ज्यादा स्मार्ट कोई था नहीं। तो उसके बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है वो सिर्फ और सिर्फ उसके अपने अकेले के दिमाग पे निर्भर करता था। और एक दिन ऐसा आया जब वो करोड़ों के कर्जे में डूबकर चुपचाप एक छोटे से जगह पे जाके रहने लगा क्योंकि बिजनेस उससे संभल नहीं पाया। उसकी जिंदगी खराब हो चुकी। अब आते हैं विक्रम के पास। विक्रम बहुत ही समझदार इंसान था। उसे भी बिजनेस करना वैसा ही आता था जैसे विशाल को, मगर उसमें एक आदत थी कुछ नया सीखने की, और उस नया चीज को सीखने के लिए वो हमेशा ये कोशिश करता कि वो अपने से बेहतर लोगों के साथ उठे बैठे। उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती थी किसी से भी सीखने में। और जब वो किसी को हायर करता अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, जब वो किसी को नौकरी पर रखता तो ये देखता कि ये मुझसे बेहतर है या नहीं है, इससे मैं क्या सीख सकता हूं। उसकी इस आदत ने हमेशा उसके आसपास अच्छे लोगों का जमावड़ा रखा। जो लोग उसके आसपास रहते थे वो स्वाभिमानी, इंटेलिजेंट, स्मार्ट और कुछ अच्छा जानने वाले लोग होते थे। तो क्या हुआ कि वो उससे बेहतर थे क्योंकि उसके पास एक क्वालिटी थी, वो लोगों को अपने साथ मिला के चलता। तो सारे लोग मिलके उस बिजनेस को आगे बढ़ाते। कई बार ऐसा होता था कि विक्रम अपने बिजनेस के लिए समय दे भी नहीं पाता था, मगर उसकी टीम, उसके लोग, उसके पार्टनर्स, उसके वेंडर्स, ये सब मिलके उसे कभी तकलीफ में नहीं आने देते। उसकी प्रगति दिन दूनी रात चौगुनी होती गई। और एक दिन ऐसा भी आया जब वो दुनिया के अमीर आदमियों में उसका नाम शुमार होने लगा। He was included as one of the richest person in the world. दोस्तों, हमने हमेशा से सुना है, बचपन में हमारे माँ बाप ने, दादा दादी ने कहते थे कि एक सड़ा हुआ फल पूरी टोकरी खराब कर सकता है। यह होता है संगत का असर। अगर आपको अपनी लाइफ में अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है तो यह बहुत जरूरी है कि आप ये भी देखें कि आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, किन लोगों के साथ आपकी डीलिंग्स है, आप किन लोगों के साथ रहते हैं। चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो आपके समाज के लोग हो, चाहे वो आपके आसपास के लोग हो। क्योंकि अगर आप 4 बेवकूफ़ों के साथ बैठेंगे तो दोस्तों आप 5वें बेवकूफ़ कहलाएंगे, और अगर आप 4 बुद्धिमान लोगों के साथ बैठेंगे तो आप बुद्धिमान न भी हुए तो भी 5वें बुद्धिमान कहलाएंगे। हमारे पुराणों में भी संगत के असर पे बहुत जोर दिया गया है हमेशा से। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में प्रगति चाहिए, आपको अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना है, तो अपनी संगत को सोच समझकर चुनिएगा। अपने से बेहतर लोगों के साथ रहिए, अपने से बेहतर लोगों के साथ उठिए बैठिए। विनम्रता आपको सिखा देगी उनके साथ कैसे रहना है, लेकिन कुसंगति को अपने जीवन में कभी स्थान मत दीजिएगा। स्थान सिर्फ उन लोगों को दीजिए अपने लाइफ में
जो आपको बेहतर बना सकते हैं, और ये अच्छे लोगों के संगत से ही हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आप इससे सीख चुके होंगे कि संगत का आपके जीवन में क्या असर होता है, और आपको हमेशा अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखने के लिए अच्छे लोगों को किस तरह ढूंढते रहना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस पर कमेंट करके अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों का भी भला हो सके। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आता रहूँगा और आपके जीवन में पॉजिटिविटी की मात्रा बढ़ाता रहूँगा। थैंक यू।